सो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाना गुणा भाग चारों अलग अलग सीखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिया है, उम्मीद है आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ये हमारा क्लास 5th और 6th का क्वेश्चन है। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ देखिए हमारा जो ये जोड़ दिया हुआ है यानी एडिशन जो है, यहाँ लिखा हुआ है 4/2 प्लस 3/5 प्लस 1/6। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है यानी ऐड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आप नियमों को ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। क्वेश्चन के कुछ रूल होते हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम रूल समझ जाते हैं तो नंबर्स कोई भी लिखा हो, ठीक है, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रूल सबके वही होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 4/2 दिया है प्लस 3/5 प्लस 1/6 दिया है। इन तीनों का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। चलिए ठीक है, हम एलसीएम भी निकालते हैं, साथ में हम लोग एलसीएम भी निकालना सीख जाएंगे। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 2, 5, 6। वैसे तो इसका एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि 5 की टेबल में भी 30 आता है। 2 और 6 जो है 6 में की टेबल में भी 30 आता है और 2 की टेबल में भी 30 आता है। लेकिन हम लोग यहाँ निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, 2, 5 एंड 6। ठीक है, चलिए देखते हैं। एलसीएम निकालने में पहले सबसे छोटी टेबल लगाते हैं। सबसे छोटी टेबल 1 की होती तो 1 में वही नंबर वापस आएगा। ठीक है, तो हम सबसे छोटी टेबल क्या लगाते हैं, 2 की लगाते हैं। 2 1 = 2, 5 को हम जैसे का तैसा ही उतार लेंगे। 2 3 = 6। ठीक है, अब ये 3 जो है अपनी ही टेबल से कटेगा, 1 आ गया यहाँ। 5 को हम जैसे तैसा उतारेंगे, 3 1 = 3। ठीक है, यहाँ फिर 5 भी अपनी ही टेबल से कटेगा। 1 आ गया यहाँ, 5 1 = 5, फिर ये 1 उतार लेंगे। यानी हमारा एलसीएम कितना आया, ये हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 2 × 3 × 5, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 3 = 6, 5 = 30। ठीक है, यहाँ भी हम कर सकते हैं 2 3 = 6, 5 = 30। ठीक है, तो हमारा इन तीनों नंबर्स के यानी 2 5 6 का एलसीएम हमारा कितना आया, 30 आया। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। लंबी सी, जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी बड़ी लंबी लाइन खींचनी है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम हमारा आया है 30, तो हम नीचे इसके 30 लिख लेंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों का एलसीएम हमारा 30 है। ठीक है, 2 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 2 की टेबल में 30 हमारा 15 बार में आता है। तो हमारा इसका 15 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 15 4 = 60। ये हो गया हमारा 60 प्लस 5 की टेबल में कितनी बार में 30 आता है, 5 की टेबल में 6 बार में 30 आता है। ठीक है, यहाँ 6 बार में 30 आता है, तो इसका भी हमारा मल्टीप्लाई 6 से होगा, यानी 6 3 = 18 प्लस 6 की टेबल में 5 बार में 30 आता है। ठीक है, 5 बार में आता है, तो इसका भी हमारा मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, यानी 1 5 = 5। ठीक है, अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन सब सारे नंबर्स को हमें प्लस करना है। पहले काउंट कर लेंगे कितना आता है। यहाँ देखिए 60 70 78 79 हो गया। इसके बाद में 60 70 78, ठीक है, 79 80 81 82 83। ठीक है, हमारा आया है आंसर इसका 83/30। ठीक है, आ गया ना आंसर कितनी आसानी से, फटाफट। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, घटाना। ठीक है, घटाने में देखिए क्या दिया हुआ है, 1/12 माइनस 8/3 माइनस 2/4। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इसी की जैसे इन नंबर्स का भी हमें एलसीएम लेना है।
ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, रफ में एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, साथ साथ हम लोग एलसीएम भी निकालना सीख जाएंगे। एलसीएम में किसका लेना है, 12, 3 एंड 4। ठीक है, सबसे छोटी टेबल हमारी होती है 2। 2 6 है 12, 3 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 को हम वैसे ही उतार लेंगे। 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 लगाएंगे क्योंकि 2 से हमारे ये सारे नंबर्स कट रहे हैं 3 को छोड़ के। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2 1 जा 2। ठीक है, 3 हमारा ऐसा नंबर है जो अपनी ही टेबल से कटता है, तो इसको हम 3 से ही काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 को हम वैसे ही उतार लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स का गुणनखंड करना है। ठीक है, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमारा इसका एलसीएम कितना आया है, 12, यानी कि 12 3 4 का एलसीएम हमारा 12 ही आया है, क्योंकि 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में ही 12 आता है। ठीक है, हम लोग तो ऐसे देख के ही जान जाते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि इन दोनों के नंबर्स में 12 आता है, तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले इसको हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं नंबर्स को अलग करने के लिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप में लंबी सी लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 12 आया, तो हम यहाँ बीच में 12 लिख लेंगे। ठीक है, ये 12 की टेबल में हमारा 1 बार में 12 आया है, तो हमारा 1 का भी गुणा कितने से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। 1 1 जा 1 माइनस 3 की टेबल में हमारा 4 बार 12 आया है, ये 3 की टेबल में 4 बार में 12 आया है, तो इसका भी गुणा हमारा 4 से हो जाएगा। 8 4 जा 32 माइनस 4 की टेबल में 3 बार में 12 आया है, 3 बार में आया है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। 2 3 जा 6। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, नंबर्स को हमें क्या करना है, यहाँ 12 लिख लेंगे ये वाला, इन नंबर्स को आपस में माइनस करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान देना है। देखिए आगे का नंबर्स हमारा छोटा है, 1 है। ठीक है, यहाँ माइनस के बगल में 32 यानी इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, -6 दिया है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हम पहले प्लस कर लेंगे, यानी हम 38। ठीक है, 38 यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको दोनों को हमने प्लस कर लिया है, यानी इसको और इसको 38 लिख लेते हैं, -1 कर लेते हैं। ठीक है, अगले थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम 38 से 1 माइनस करते हैं। ठीक है, 38 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा 37 आंसर आएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा बारीकी से, यहाँ यहीं आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बड़े के आगे हमारा माइनस का साइन लगा हुआ है। जब हमारा 1 यहाँ लिखा होता, 1 के आगे माइनस का साइन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 38 बड़ा है, बड़े के आगे माइनस का साइन लगा है, तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई में तो हमें एलसीएम भी नहीं निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3/5 इंटू 10/6 इंटू 4/3। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई के देखिए 2 रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि ऊपर नीचे के नंबर जब आपस में एक दूसरे से कट रहे होते हैं
तो हम पहले वहीं काटा पीटी करके छोटा कर देते हैं। जब नहीं कट रहे होते हैं तो दूसरा रूल होता है, आमने सामने के नंबर को मल्टीप्लाई करके, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा नंबर एक दूसरे से कट रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए हमारा 3 से 6 कट रहा है, और देखिए हमारा 3 से 3 कट रहा है, और 6 और 4 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से 10 भी हमारा कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहीं काटा पीटी करके छोटा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे काट रहे हैं इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 1 जा 3 कट गया, 3 2 जा 6, 3 से हमने 2 को काट दिया है। ठीक है, तो हमारा ये 6 जो था वो 2 हो गया है। फिर देखिए ध्यान दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 10 जो हमारा था वो 2 हो गया है। ठीक है, अब हम इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारा क्या बचा है, ऐसे हमारा 3 से 3 भी डायरेक्ट कट रहा था, लेकिन चलिए हमने इसको काटा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ तो 1 बचा है, 1 बचा है, 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमारा 2 और 2 बचा है, नीचे 3 बचा हुआ है, यानी 2/1 लिख लेते हैं यहाँ। 2/1 इंटू, समझ में आ रहा होगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ, 2/3। तो अभी हमने बताया जब ऊपर नीचे आपस में एक दूसरे से कटते हैं तो काटते हैं, नहीं तो हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, आमने सामने के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। आ गया ना बच्चों फटाफट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा है डिवाइड। डिवाइड में बहुत ही ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है 8/3 डिवाइड बाय 4/9 डिवाइड बाय 7/4। ठीक है, यहाँ देखिए हम 8/3 को जैसे का तैसा ही उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारा डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हमारा ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, हमारा ये जो राइट साइड का नंबर होता है यानी 4/9 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब होता है संख्याओं का व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी 9/4 हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा 9/4 डिवाइड बाय, हाँ यहाँ जब डिवाइड लगा है, जो हम सॉल्व करने चलेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम मल्टीप्लाई में यहाँ चेंज करेंगे डिवाइड को, हमारा राइट साइड का नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब नंबर्स हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी 4/7 संख्याओं का व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 4/7। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, अब जब यहाँ हमारा मल्टीप्लाई लग गया है तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई हमने यहाँ सॉल्व किया है, सेम वही रूल यहाँ भी लगेगा। अब ठीक है, मैंने बताया मल्टीप्लाई में पहला रूल होता है, ऊपर और नीचे का नंबर कट रहा होता है तो हम उसे पहले काटते हैं, काटा पीटी करके छोटा कर लेते हैं। नहीं कट रहा होता है तो हम आमने सामने के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं हमारा नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा 3 से 9 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो जो नंबर्स हमारा कट रहा है उसको पहले हम काट के छोटा करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, हमारा जो 9 था वो 3 हो गया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब हमारा क्या बचा हुआ है, 8 बचा है, 3 बचा है। ठीक है, यहाँ हो गया 8/1। ठीक है, 3/1
1/7। अगला स्टेप लिखते हैं 8/1 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 1/7। देखिए हमारा नंबर सारा सब छोटा हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो नंबर नहीं कट रहा है, जो बचा हुआ है, अभी हमने बताया अगला स्टेप होता है आमने सामने के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 8×3 जो हमारा हो जाएगा 24 और 24×1 जो 24, यह हमारा हो गया 24। फिर 7×1 जो 7, 7×1 जो 7। ठीक है, हम यहाँ अपॉन में 7 लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार समझ में आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।